31 दिसंबर 2023 को देवताओं के गुरु बृहस्पति देव मेष राशि में मार्गी हो रहे हैं। तो बृहस्पति के मार्गी होने का प्रभाव मकर लग्न या मकर राशि वालों पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह कहा जाता है और ये सबसे शुभत्व वाले ग्रह भी माने जाते हैं। बृहस्पति देव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, विशेष तौर पर स्त्रियों के जो संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी होती है ना, वो बृहस्पति के पास होती है। इसके साथ साथ गुरुजन हो गए, धर्म कर्म हो गया, भाग्य, इन सभी चीजों का कारकत्व भी बृहस्पति को प्राप्त है। ऐसे में गुरुदेव 4 सितंबर 2023 को जब वक्री हुए थे तो मकर लग्न और मकर राशि वालों के जीवन में कुछ समस्याएं निकलकर अवश्य आ रही थी। उनमें से यदि हम मुख्य रूप से देखें तो आपके अंदर 4 सितंबर 2023 के अगर हम बात करें तो आलस्य का भाव आ रहा था। आपका किसी भी मन में काम नहीं लग पा रहा था। जो भी आप काम कर रहे थे वो अधमने मन से आप काम कर रहे थे। इसके साथ में आपके इस दौरान खर्चों में बहुत ज्यादा अधिकता भी बनी रही। साथ ही साथ आपके करियर की गति भी धीमी हो गई थी। और विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो जो मकर लग्न या मकर राशि वाले जातक हैं वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई समस्या आपके सामने निकल कर आ रही थी। तो ये बहुत सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा था। लेकिन उसके पहले गुरु और राहु का चांडाल योग भी बना हुआ था, तो घर में वाद विवाद की भी बहुत ज्यादा परिस्थितियां बनी हुई थी, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे। लेकिन अब बृहस्पति देव के मार्गी होने की वजह से आपके जीवन में कुछ विशेष लाभकारी प्रभाव अवश्य देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि यह वह समय होगा जब आपके सुख साधनों में वृद्धि होने वाली है। विशेष तौर पर यदि आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लाभ होगा। 1 जनवरी 2024 से लेकर मई 2024 तक आपके भूमि से संबंधित रुके हुए कार्य बन जाएंगे। यदि भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई भी आपके जीवन में निगेटिव घटनाएं चल रही थी, उसमें शुभता मिलेगी। आप मकान का सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर परिस्थितियां बेहतर हैं। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति देव के मार्गी होने से आपके घर में खुशहाली का माहौल रहेगा। घर परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। लड़ाई झगड़े, वाद विवाद खत्म होंगे और कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा, क्योंकि बृहस्पति देव आपके तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो मकर लग्न या मकर राशि वाले जातक क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपका ट्रांसपोर्टिंग का भी कोई काम है या आप राइटिंग वगैरह का काम करते हैं, तो यह जो बृहस्पति का मार्गी होना है यह आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके कार्यों में गति देखने को मिलेगी। आप मेहनत करने के लिए अब तैयार होंगे। आलस्य का जो भाव लगातार चल रहा था, आप उससे बाहर निकलेंगे। इस गोचर अवधि के दौरान आपको सामाजिक संगठनों से जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों को लेकर कोई गुड न्यूज प्राप्त होगी। आपके लिए छोटी मोटी यात्राओं के भी योग बनेंगे और इन यात्राओं से आपको लाभ होगा। आपका कोई कार्य है जो कि यात्रा से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए भी परिस्थिति बहुत बेहतर रहेगी। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति केंद्र में गोचर कर रहे हैं और इनकी जो पंचम दृष्टि है वह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5th हाउस से ये आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, ठीक है। और आपके ऊपर वर्तमान समय में शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जनवरी से लेकर 1 मई 2024 तक जो समस्याएं या हिडन समस्याएं जो निकलकर आपके सामने आ रही थी, उन सब से आपको लाभ प्राप्त होगा, यानी कि वो तमाम समस्याएं दूर होंगी। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, PhD लेवल की पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, आप अकल्ट से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, रिसर्च का काम करते हैं, डाटा एनालिसिस वगैरह का काम करते हैं, तो आपको इन फील्ड से भी बेहतर लाभ प्राप्त होगा। आपके काम कारोबार में वृद्धि होगी। आपके बिजनेस में भी विस्तार देखने को मिलने जा रहा है। हाँ, कार्यस्थल पर थोड़ा सा वाद विवाद से बचिएगा। अगर आप कोई न्यू इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो अभी यह उपयुक्त समय आपके लिए नहीं रहेगा। आप अभी इन्वेस्टमेंट ना करें तो ज्यादा बेहतर है। पहले से आपका कोई बिजनेस है, IT सेक्टर से जुड़ा हुआ है, आप सर्विसेज देने का काम करते हैं या आपकी दुकान, फैक्ट्री, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। बृहस्पति देव अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो आपकी ये आयु में वृद्धि करेंगे, आपकी समस्याओं को कम करेंगे। ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते बेहतर यहाँ पर होंगे।
आपको आकस्मिक धन लाभ के बहुत अच्छे योग बनेंगे। जीवन साथी की हेल्थ को लेकर जो समस्याएं थी वह समस्याएं दूर होंगी। हालांकि पति पत्नी में छोटे मोटे वाद विवाद रह सकते हैं, लेकिन यह मार्गी काल बृहस्पति का आपके दाम्पत्य जीवन में भी शुभता लेकर आ रहा है। हाँ, एक बात और जान लीजिए कि बृहस्पति देव आपके सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यदि आप बृहस्पति की दशा में हैं या आपकी अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है तो संतान का योग भी यहाँ पे बन जाएगा। संतान को लेकर गुड न्यूज भी प्राप्त होगी। इसके साथ में गुरुदेव बृहस्पति 7वीं दृष्टि से आपके 10th हाउस को देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि करियर के लिए अच्छा है। आप नौकरी कर रहे थे, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पा रही थी, प्रमोशन आपको मिलने के योग बनेंगे। शिक्षा का फील्ड हो गया, जुडिशरी का फील्ड हो गया, फिनांस का सेक्टर हो गया, इन सेक्टर्स में आप अच्छा करेंगे। बैंकिंग सेक्टर से आपको लाभ होगा। आपके लिए नई नौकरी की संभावनाएं बृहस्पति देव लेकर आ रहे हैं। इसके साथ ही बृहस्पति देव आपकी प्रसिद्धि को बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है। और इनकी 9वीं जो दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब है देखिए थोड़ा सा आध्यात्मिक होंगे आप मकर लग्न या मकर राशि वाले जातक हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए आप कुछ प्रयास करेंगे, मतलब आप कुछ नई चीजें अपने जीवन के अंदर डेवलप करने वाले हैं, एडॉप्ट करने वाले हैं, ये देखने को मिल रहा है। विदेश से जुड़े तमाम कार्य आपके होंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। विदेशी भूमि से लाभ प्राप्त होने वाला है। इसके साथ में अगर आप पहले से ऑलरेडी विदेश से जुड़े हुए हैं, आपके इनकम कम हो गई थी क्योंकि ये चीजें आपको देखने को मिल रही थी, जरूरत से ज्यादा आपके खर्चे बढ़ गए थे, तो इन सभी चीजों से आप बाहर निकलेंगे। विदेशी भूमि से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। साथ ही यह बृहस्पति का मार्गी काल आपके खर्चों में भी कमी लेकर आने का कार्य करेगा, है ना। खर्चे जो अभी तक बहुत ज्यादा बने हुए थे, हालांकि ये खर्चे आपके शुभ कार्यों पर होंगे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 1 जनवरी से लेकर और 1 मई 2024 तक निस्संदेह आपके धन में भी वृद्धि होनी चाहिए। धन लाभ के अच्छे मार्ग आपको प्राप्त होंगे, आपको अवसर प्राप्त होंगे, आपका करियर अच्छा रहेगा, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। इस मार्गी काल की अवधि के दौरान सिर्फ आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला ये कि आपको अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहना है। आपको हेल्थ की या हड्डियों से जुड़ी समस्या हो सकती है, तनाव थोड़ा बढ़ सकता है आपका। और दूसरा कि शनिदेव 2nd हाउस के अंदर है, तो अपने वाणी को आप नियंत्रित रखिएगा, है ना। आप ऐसी वाणी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा जिससे किसी भी प्रकार की सामने वाले को समस्या हो। प्रेम के मामले की यदि हम बात करें तो यह जो मार्गी काल है यह आपके लिए सामान्य रहेगा। कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थितियां नहीं हैं आपके प्रेम के लिहाज से। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह अगर आप दे रहे हैं और आप मकर लग्न या मकर राशि वाले हैं, विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड, मेडिकल लाइन से रिलेटेड, है ना, या आप स्वयं मेडिकल वगैरह चलाते हैं, तो आपके लिए मार्गी काल अच्छा रहेगा। आपके लिए करियर की तमाम समस्याओं को दूर करेगा। उपाय क्या करना है, देखिए बृहस्पति देव आपकी राशि में आके नीच के हो जाते हैं, आपके लिए उतने अच्छे योग कारक प्लेनेट होते नहीं है। तो देखिए मैं यही बोलूंगा कि आप बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए, तो आपको बेहतर लाभ प्राप्त होगा। बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग कीजिए। बस ये 2 उपाय कीजिए तो आपको बृहस्पति का शुभ फल अवश्य प्राप्त होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।